हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू यादव। आज हम बताने जा रहे हैं मैथ की क्लास में अभ्यास 3.2 का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। जो यहाँ पे सवाल नंबर 1 दिया है तो इसको रैखिक समीकरण युग्म में हल करना है, फिर इसको ग्राफ विधि से हल करना है। सवाल नंबर पहले का पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। जो कक्षा 10 के लड़के हैं वो 10 विद्यार्थी हैं, गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो लड़कों और लड़कियों की संख्या है वो टोटल ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे सवाल में दिया है कि जो लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसको बराबर करके दिखाना है ग्राफ भी। माना कक्षा में लड़कों की संख्या बराबर जो लड़कों की संख्या है उनमें x माना, तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y, कुल विद्यार्थी बराबर 10। लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 10। x जो है वो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर विद्यार्थी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार x जो है वो बराबर नहीं है y के, मतलब लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या के बराबर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लिखे जब हम x में 4 जोड़ देंगे तो y के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस 4 बराबर y। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस y बराबर माइनस का 4, मान लेंगे इसको समीकरण। अब समीकरण 1 हमारी है x प्लस y बराबर 10, ये समीकरण 1 है, और x माइनस y बराबर माइनस का 4 समीकरण 2 है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी है। अब इसको हम लिखेंगे अगले पृष्ठ पर। समीकरण 1 से यहाँ लिखे थे, लिखेंगे x और y के मान, तो इसको हम बॉक्स में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे निकालना पड़ेगा x और y के मान। x और y जो हमारी समीकरण 1 थी वो थी x प्लस y बराबर 10। यहाँ पे जब हम x का मान 5 रखेंगे तो हमारा y का मान निकल आए। यहाँ पे हम x का मान 5 माने, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 5, तो y बराबर, जब हम 10 में से 5 निकालेंगे तो हमारा 5 बचेगा। तो यहाँ पे जो x हम माने थे, जब 5 माने थे, y का मान भी हमारा 5 निकला है। अब हम जब x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ पे x प्लस y बराबर 10। अब यहाँ पास हम x का मान जो है वो 3 रखेंगे, तो 3 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 3। जब 10 में से 3 माइनस करेंगे तो y का मान जो है वो 7 आए, तो यहाँ पे y का मान 7 आए। अब हम जब यहाँ पास y का मान 4 रखेंगे, सॉरी x का मान जब हम 4 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, तो रखेंगे x प्लस y बराबर 10। यहाँ पे हम x का मान 4 रखें, 4 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 4। 10 में से 4 निकलेंगे तो हमारा बचेगा y का मान 6, तो यहाँ y का मान 6 आ गया। और लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हमारी है x माइनस y बराबर माइनस का 4। अब यहाँ पास x के मान जब हम रखेंगे तो y के मान हमें निकल आएंगे, तो यहाँ पे x और y के मान एक बॉक्स में निकाल लेंगे। जब हम x को 3 मानेंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा, तो यहाँ पे x माइनस y बराबर माइनस का 4, यहाँ पास हम 3 रखेंगे, 3 माइनस y बराबर माइनस का 4, माइनस का y बराबर माइनस का 4, और यहाँ पास माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस का y बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस, तो जब हम यहाँ पे जुड़ जाए तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। माइनस माइनस है तो 4 और 3 एक में जब जुड़ेंगे तो माइनस का 7 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस y भी माइनस है और 7 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान जो है वो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब x का मान 3 रखे थे तो y का मान 7 निकल आया है। अब यहाँ पे हम x का मान 5 रखेंगे, x माइनस y बराबर माइनस का 4, x का मान जो है वो 5 रखेंगे, माइनस y बराबर माइनस का 4, माइनस का y बराबर माइनस का 4 माइनस 5, माइनस का y बराबर, जब यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाए, तो जब 5 और 9 जुड़ेगा तो 5 और 4 जब जुड़ेगा तो माइनस का 9 आएगा,
और यहाँ पे y भी माइनस का है और 9 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो y का मान जो है वो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 5 रखे हैं तो y का मान 9 आ गए। फिर यहाँ पे x का मान 4 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। यहाँ पे x का मान जो है 4 माने 4 माइनस वाई बराबर माइनस का 4, तो माइनस का y बराबर माइनस का 4 और माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन यहाँ पे माइनस का 8 है, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 8। ये माइनस से माइनस कट गया तो y का मान जो है वो 8 आ गया। जब यहाँ पे x का मान 4 माने हैं तो y का मान जो हमारा है वो 8 निकला है। यहाँ पे समीकरण 1 से निकालिए, यहाँ पे समीकरण 2 से निकालिए हैं। x और y के मान हमारे निकल आए, अब इसको हमें ग्राफ विधि में दिखाना है, तो इसको अगले पृष्ठ पर ग्राफ में दिखाएंगे। यहाँ पे हम ग्राफ बना लिए, अब हम x और y के मान इस ग्राफ में दिखाने हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 से पहले हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान जो है वो 5 दिया है और y का मान 5, तो ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष पे बॉयज है और y अक्ष पे गर्ल्स है। तो x अक्ष पे हमारा जो x का मान है वो 5 है और y अक्ष पे y का मान जो है वो 5 है। तो यहाँ पे 5 मिल रहा है और यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो इसको हम ऐसे सीधी रेखा में मिला लेंगे ताकि हमें बिंदु पता चल जाए कहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पास मेरा बिंदु मिल रहा है कामा 5। फिर दूसरा है x का मान 3 और y का मान 7, तो यहाँ पे x अक्ष पे 3 यहाँ पास है और y अक्ष पे 7 है यहाँ पास है, तो इसको हम सीधी रेखा में मिला लेंगे। यहाँ पास मेरा बिंदु बन रहा है 3,7 का। फिर तीसरा है x का मान 4 और y का मान 6, तो 4 हमारा यहाँ पास है और 6 यहाँ पास है। यहाँ पास तीसरा बिंदु मिल रहा है, यहाँ पास है 4,6। अब इसको हम एक ऐसी सीधी रेखा में मिला देंगे। ये समीकरण 1 के हैं, तो समीकरण 1 हमारी थी x प्लस y बराबर, अब समीकरण 2 के मान क्या है, x का मान जो है वो 3 है और y का मान 7 है, तो x का मान यहाँ पास 3 है और y का मान 7, मतलब यही पास है बिंदु। और फिर दूसरा है x का मान 5 और y का मान यहाँ पास 5 बिंदु 5 मिल रहा है और यहाँ पास मेरा 9 है, यहाँ पास 5,9 मिल रहा है। फिर तीसरा मान है, x का मान जो है वो 4 है और y का मान 8 है, तो यहाँ पे x पे 4 मिल रहा है और y में 8 यहाँ पास है। यहाँ पास दूसरी समीकरण के बिंदु मिल, दूसरी समीकरण हमारी थी x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। अब सवाल में पूछ रहा था लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पास लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या बराबर, सवाल में पूछ रहा था लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा था वो मेरा उसी हिसाब से आंसर हमारा आ गया है। सवाल नंबर 1 का दूसरा सवाल है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। यहाँ पे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये दिया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कर, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर और तथा एक कलम का मूल्य बराबर y। लिखेंगे प्रश्नानुसार। सवाल में बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50, तो यहाँ पे जो पेंसिल है पेंसिल को x माने हैं और कलम को y माने हैं, तो यहाँ पे 5 पेंसिल है तो लिखेंगे 5 गुणे और पेंसिल को क्या माने हैं x, तो लिखेंगे 5 गुणे x प्लस और 7 कलम है तो 7 गुणे और कलम को माने हैं y, तो 7 गुणे y बराबर कितने रुपए में 50, तो इसको लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। फिर क्वेश्चन बोल रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो यहाँ पे 7 पेंसिल हैं तो 7 गुणे और पेंसिल को क्या माने तो 7 गुणे x प्लस यहाँ पे 5 कलम दिए हैं तो 5 गुणे y बराबर कितने रुपए में है 46 रुपये, तो लिखेंगे 7 प्लस 5y बराबर 46, समीकरण 2। तो यहाँ पे हमारे समीकरण 1 दी हुई है 5x प्लस 7y बराबर 50, इसको समीकरण 1 लिखेंगे और 7x प्लस 5y बराबर
46। इसको समीकरण 2 लिखेंगे और फिर अगले प्रश्न पर हल करेंगे। समीकरण 1 हमारी 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसको हम x और y के मान एक बॉक्स में लिखेंगे, तो बॉक्स बना लेंगे। फिर जब हम x का मान 3 रखेंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा, तो यहाँ पास रखेंगे x का मान 3। जब हम x का मान रखेंगे 3 तो लिखेंगे x बराबर 3 से 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पे 5 है तो 5 गुणे और x का मान कितना रखे हैं 3, तो 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 माइनस 15। 50 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो आएगा 35, तो 7y बराबर 35, y बराबर 35/7। अब हम इसको 7 से काट तो हमारा y का मान आएगा 5। 7 5 35, 5 बार मेरा कटा, तो y का मान आया है 5। फिर x का मान माइनस का 4 ले, यहाँ पे हम x का मान माइनस का 4 लेंगे। ऐसा मान लेना है हमें जो 7 से संख्या कट जाए, तो x का मान हम माइनस का 4 लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 गुणे माइनस का 4 प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पे जब हम 4 की गुणा 5 से करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। फिर प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे माइनस का 20 है, तो यहाँ पे प्लस का 20 आएगा, तो 7y बराबर यहाँ पे 50 और 20 जब जोड़ेंगे तो आएगा 70, तो y बराबर 70/7। अब इस 7 से 70 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 7 एकम 7 और यहाँ पे 0 डालेंगे, तो y बराबर 10। मतलब जो y का मान आया है वो 10 आया है। जब हम x का मान -4 रखे थे तो y का मान हमारा 10 आया। अब इस तरफ लिखेंगे, अब x का मान 10 लेंगे तो x बराबर 10 लेने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या था 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पे x की जगह पे हम 10 मान रखेंगे, तो 5 गुणे 10 प्लस 7y बराबर 50। जब हम 10 की गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 50 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50 और यहाँ 50 में से 50 माइनस कर दी, तो 7y बराबर, जब हम 50 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा शेष बचेगा 0। यहाँ पे y बराबर 0/7। जब हम 7 को 0 से काटेंगे तो हमारा जो y का मान है वो 0 ही आएगा, तो y बराबर 0। तो यहाँ पे हम x का मान कितना रखे थे 10, तो y का मान आया है 0। अब हमारा समीकरण 1 से हल हो गया। लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हमारी थी 7x प्लस 5y बराबर 46। अब हम इसको x और y के मान एक बॉक्स में लिखेंगे, तो बॉक्स हम बना लें। यहाँ पे जब हम x का मान रखेंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा। यहाँ पे हम x का मान 3 रखें तो x बराबर 3। जब हम x का मान 3 रखेंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा, तो 7 गुणे और x की जगह पे कितना रखेंगे 3 प्लस 5y बराबर 46। जब हम 7 का पहाड़ा 3 बार लगाएंगे तो हमारा आएगा 21 प्लस 5y बराबर 46। 5y बराबर 46 में से हम 21 माइनस कर देंगे, तो 5y बराबर, जब हम 46 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 25, तो y बराबर 25/5 कट जाएगा, 5 बार कटे गए, तो y बराबर 5। जब हम x का मान 3 रखे तो हमारा y का मान 5 निकला है। अब इस तरफ लिखेंगे x बराबर 8 लेने पर। अब यहाँ हम x का मान 8 माने, तो जब यहाँ हम समीकरण 2 में क्या है हमारी 7x प्लस 5y बराबर 46, यहाँ पे हम x की जगह पर 8 मानेंगे, 5y बराबर 46। जब हम 7 की गुणा 8 बार करेंगे तो हमारा आएगा 56 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर
46 में से जब हम 56 को माइनस करेंगे तो हमारा मान आएगा, 46 में से 56 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 10 आएगा। तो y बराबर माइनस का 10/5। जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो y का मान आएगा माइनस का 2। जब हम यहाँ पास x को 8 माने थे तो हमारा y का मान माइनस का 2 आया है। अब हम x का मान 13 मानेंगे, तो x बराबर 13 लेने, तो 7x प्लस 5y बराबर 46। 7 गुणे 13 प्लस 5y बराबर 46। जब हम 13 की गुणा 7 से करेंगे तो हमारा आएगा 91 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर, अभी 91 को इधर माइनस कर देंगे तो 5y बराबर 46 माइनस 91। जब हम 46 में से 91 निकालेंगे तो हमारा माइनस का आएगा, तो 5y बराबर यहाँ पे माइनस का 45 आएगा। तो y बराबर माइनस का 45/5। जब हम 5 को 45 से काटेंगे तो हमारा 9 बार कट, तो y बराबर माइनस का 9। जब हम यहाँ x का मान 13 रखे थे तो हमारा y का मान माइनस का 9 निकला है। अब इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। अब इसका ग्राफ बना लिए। अब समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 में दिया है x का मान 3, यहाँ पे 3 है नहीं, बस 2 और 4 के बीच में ही हमारा 3, और y का मान है 5, तो यहाँ पे 4 और 6 के बीच में हमारा 5, तो यहाँ पास हम 3 मानेंगे और 4 और 6 के बीच में यहाँ पास 5 मानेंगे। तो यहाँ पास मेरा बिंदु बना 3,5। दूसरा हमारा पूछ रहा है माइनस का 4 और y का मान है 10। तो यहाँ x अक्ष पे देखेंगे माइनस का 4 यहाँ पास है और y अक्ष पर देखेंगे 10 हमारा यहाँ पास है। तो यहाँ हम सीधी रेखा खींच लेंगे। यहाँ पास बिंदु मिल रहा है माइनस का 4 का मान 10 का। फिर तीसरा है x का मान हमारा 10 है और y का मान 0, तो यहाँ पास तीसरा बिंदु बनेगा 10 का मान 0 का। इसको हम एक सीधी रेखा में खींच लेंगे, मिला देंगे बिंदु। अब समीकरण 2 में हमारे x और y के मान है, तो x का मान है 3 और y का मान है 5, तो समीकरण 2 का जो बिंदु है यही पास बनेगा। और फिर दूसरा है x का मान 8 और y का मान माइनस का 2, तो 8 यहाँ पास मिल रहा है और y में माइनस का 2 यहाँ पास। 8 हमारा बिंदु यहाँ पास है और माइनस का 2 इसकी सीध में लिखेंगे, यहाँ पास बिंदु बन रहा है 8 कामा माइनस का 2। तीसरा है 13 कामा माइनस का 9, तो यहाँ पे 12 और 14 के बीच में हमारा 13 बिंदु मिलेगा और माइनस का 9, 8 और 10 के बीच में माइनस का 9 मिलेगा। तीसरा बिंदु हमारा यहाँ पास बना है 13 कामा माइनस का 9। अब इसको हम समीकरण 2 के जो है बिंदु मिला देंगे। एक ए वाली हमारी रेखा समीकरण 1 की है और ये वाली रेखा समीकरण 2 की है। तो समीकरण 1 की रेखा पे लिख देंगे 5x प्लस का 7y बराबर 50, और समीकरण 2 की रेखा है यहाँ पास लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46। क्वेश्चन हमारा हल हो गया है।